अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल ऑफ दिस करंट एरा एंड दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे तरीके से डाइसेक्ट करेंगे। मैंने भी ये डिजिटल मार्केटिंग अभी कंप्लीट की है कुछ अर्सा पहले। तो इसमें कितने मॉड्यूल्स होते हैं और आपको इसमें कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, इसके बारे में आपको तफसील से डिटेल से बताया जाएगा। ख़ास तौर पे मैं कुछ ट्रुथ रिवील करूँगा जिनके बारे में आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं बताया जाता, हमें भी नहीं बताया गया था, जिसके लिए आपको कुछ और एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं। क्योंकि ख़ास तौर पे ये जो मोस्ट इन डिमांड स्किल्स हैं, कोविड के बाद से जो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं गूगल की तरफ से, इसके बहुत से अच्छे नताइज भी हैं और बहुत कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सबसे ज़्यादा ये कि आपको हमेशा पॉजिटिव साइड दिखाई जाती है कि ये वाली स्किल अगर आप कर लेंगे तो आप लाखों रुपए महीने के छापने शुरू कर देंगे। क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको रिवील करने का अहल हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके अंदर क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं और आप इसके कौन कौन से हिडन एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको बेयर करने पड़ सकते हैं और करने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, वो आप देख लीजिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप यह है कि कभी भी सारे मॉड्यूल्स के कंप्लीट होने का इंतज़ार मत कीजिए। जो भी पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो उसके हिसाब से ऑनलाइन सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और क्लाइंट को ढूंढिए एंड स्टार्ट अर्निंग। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सारे मॉड्यूल्स में एक्सपर्ट हो सकते हैं तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। आपको किसी एक स्किल के ऊपर तकरीबन 1 साल तक काम करना चाहिए ताकि आप एक्सपर्ट लेवल अचीव कर सकें। दरअसल डिजिटल मार्केटियर बनने की कोशिश में आप अपने आप को ओवरबर्डन कर लेंगे, जिसकी वजह से आप किसी भी एक स्किल में एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से मेरी सजेशन ये है कि गो फॉर इंडिविजुअल कोर्स। द फैक्ट इज डिजिटल मार्केटिंग इज टाइम टेकिंग। तो आप किसी भी शॉर्ट स्किल के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करें,
अपनी पोर्टफोलियो बनाएं अपवर्क के ऊपर, फ्रीलांस के ऊपर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, एंड स्टार्ट अर्निंग। आप अर्निंग भी स्टार्ट करें और साइमल्टेनियसली अपनी डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर एक्सपर्टीज हासिल करने की भी कोशिश कीजिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 स्किल्स के ऊपर आप मल्टीटास्किंग करें। क्योंकि एक SEO टूल है Ahref, जो कि यूक्रेन ने बनाया है, और यूक्रेन के जो हालात हैं उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट उसकी प्राइसेस के ऊपर भी पड़ रहा है, जो कि बहुत महंगे हो गए। इसके अलावा जारविस, ये भी टूल बहुत महंगा हो गया, जो कि कॉपी राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एक्चुअली Ahref जो टूल है, इसका ऑल्टरनेटिव SEMrush भी है, जो कि आपको सस्ता मिल जाता है मंथली सब्सक्रिप्शन के ऊपर। लेकिन Ahref वाइडली यूज़ किया जाता है और लोग बहुत इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये यूट्यूब एड्स हों, फेसबुक एड्स हों, अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना हो, एनीथिंग, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाना हो, आपको SEO की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। विदाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप अपनी ऑनलाइन स्किल्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, आप इस जर्नी के ऊपर चल ही नहीं सकते। तो SEO टूल जब महंगा हो गया और उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन महंगी हो गई है, तो वो लोग जो कि बहुत मुश्किल से अपनी ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स हासिल करने के एक्सपेंसेस बेयर कर पा रहे हैं, वो कैसे इन टूल्स का मंथली सब्सक्राइब कर सकेंगे अगर इसका आउटपुट उनको फ़ौरन ना मिलना शुरू हो। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप कम से कम इन एक्सपेंसिव चीज़ों के ऊपर आप जाएं और अपने आप को जो है एलिजिबल करें इसके मुताबिक कि आप अर्निंग स्टार्ट कर सकें। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, डू नॉट गो फॉर द कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये आपके हक में बेहतर है। पिक एनी वन स्किल एंड बिकम एन एक्सपर्ट। डिजिटल मार्केटिंग में कौन से हिडन एक्सपेंसेस होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं जिसकी मंथली सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है, जिसके बगैर आप अपना वो मॉड्यूल कंप्लीट नहीं कर सकते, असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं कर सकते। जब असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, मॉड्यूल्स कंप्लीट नहीं होंगे, तो आपको सर्टिफिकेशन भी नहीं मिलेगी। जिस भी आप इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, जिस भी ट्रेनर से आप सीख रहे हैं, उसकी तरफ से लाजिम व मलजूम होता है कि जो असाइनमेंट आपको दे वो आपने कंप्लीट करने होते हैं। द थिंग इज़ दैट कि हम सब फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं और जल्द होना चाहते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि जो मोस्ट इन डिमांड स्किल्स गूगल की तरफ से पिछले चंद सालों में इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, या पाकिस्तानियों का अब पता चला है, जिसमें ई-कॉमर्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डेवलपिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स है, और बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। लेकिन आज चूँकि मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको रिवील कर सकता हूँ और मैं उसको करने जा रहा हूँ कि ये है क्या भला और आपको क्या क्या मुश्किल दरपेश आ सकती हैं। आपको मॉड्यूल्स का पता चल चुका है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। मैं आज ख़ास तौर पे उन लोगों से मुखातिब हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन डिमांड स्किल्स सीखने के लिए, और वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ राग़िब होते हैं, लेकिन उनकी जेब में पैसे ही नहीं होता। वो कहीं से उधार लेते हैं, किसी से बड़ी मुश्किल से कुछ सेविंग्स करते हैं, और वो कहीं से 40,000, 50,000, लाख, और कहीं कहीं पे तो 1.5-2 लाख रुपए का भी कोर्सेज़ ये बेचा जा रहा है, और कहीं पे तो 3,000 रुपये के कोर्सेज़ बेचे जा रहे हैं विद USB, 3,000, 5,000, 6,000, जो कि यूज़लेस है। क्यों? क्योंकि USB में जो भी आप कोर्स लेते हैं वो कम्प्लीटली एक ज़िप फोल्डर के अंदर होता है, और उसके अंदर आप कभी भी उनसे काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। मेंटोर का या टीचर का या इंस्ट्रक्टर का या ट्रेनर का काम क्या होता है? अपने स्टूडेंट के डाउट्स को क्लियर करना, ठीक है? उसको कोई प्रोफेसर बन के पढ़ाना नहीं होता। यहाँ पे आपको अर्निंग सिखाई जा रही है, ऑनलाइन अर्न कैसे करने हैं, किस तरह से आप डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं, किस तरह से आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ लोग ग्रो करना क्यों छोड़ देते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास जो होते हैं सिर्फ इतना अमाउंट होता है कि वो एडमिशन ले सकें, उसके बाद का तो हाल उनको पता ही नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ किताबें ख़रीदनी पड़ती हैं, कुछ टूल्स आपको चाहिए होते हैं, जिसके बगैर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है।